कितना प्रतिशत होगा, कितना प्रतिशत होगा बताना। क्या बता पाएंगे? तो बिल्कुल बता पाएंगे भैया, लेकिन ध्यान से समझेंगे। पहले तो ये समझो आप कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। जैसे ये प्रतिशत का साइन लगा है, यहाँ पर लगा है प्रतिशत, तो जहां पर भी ये प्रतिशत रहता है भैया उसमें जो है 100 माना जाता है। प्रतिशत का मतलब होता है 100, यानी कि किसी भी संख्या, संख्या कोई भी हो, 1 2 4 6 10 20 50 100 500 1000, जितनी भी संख्याएं होती हैं सारी की सारी संख्याएं अपने आप में 100% होती हैं। समझ में आ गई बातें? तो बिल्कुल इतना समझ गए होंगे भैया। चलिए देखते हैं यहाँ पर दिया क्या है। जैसे कि बोला है 40%, कितना बोला है? 40% बोला है। इसको हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? बनाएंगे यहाँ पर कि 40 लिखेंगे, ये प्रतिशत जब यहाँ से हट जाएगा तो बटे के नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। का मतलब क्या होता है? हमने आपको बहुत बार बता दिया कि ऑफ या का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई का साइन होता है, गुना होता है। समझ में आ गई बातें? बिल्कुल समझ में आई होंगी कि ऑफ या का मतलब गुना बोल रहा है, गुना लगाने के लिए। चलिए लगा देते हैं यहाँ पर लगाएंगे क्या? का मतलब गुना लगा दिया। 50% बोला है, 50 यहाँ पर लिखेंगे, प्रतिशत हटेगा भैया, बटे के नीचे 100 लग जाएगा। यही तो पूछा था हमसे। पूछा था क्या था कि 40% का 50% कितना होगा? चलिए अब बता दो भैया कितना होगा। जो कटने वाली संख्याएं होती हैं उनको हम काट दिया करते हैं। चलिए काट देते हैं। कौन सी संख्या कटेगी? 50 से कटेगा, 50 का 1 गुना 50 और 50 का 2 गुना 100 हो गया। इसको हम 20 से काटेंगे, 20 का 2 गुना 40 होता है और 20 का 5 गुना 100 होता है। कितना निकल गया भैया आपके पास? बचा है 2 बटे का 5 बचा है, मल्टीप्लाई का साइन और 1 बटे का 2 बचा है। अब इसके आगे की प्रक्रिया आप लोग जानते होंगे क्या, कि जब बटे में संख्या हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो आपस में संख्याएं गुना हो जाती हैं। कैसे? ऊपर ऊपर की संख्या ऊपर से और नीचे नीचे की संख्या नीचे से। चलिए गुना कर दो। 2 का 1 गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 2 का 1 गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा और बटे में कितना? 5 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसको और सरल करेंगे तो 2 का 1 गुना 2 और 2 का 5 गुना 10, 1 बटे का 5, यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बातें? 1 बटे 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे, जैसे कि दूसरा क्वेश्चन कोई ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर अभी 40% पूछा था, कुछ भी प्रतिशत ले सकते हो आप। यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि 70%, 70% का यहाँ पर लगा दिया है। उसके बाद बोल रहा है 80% क्या होगा? क्या होगा बोल रहा है। अब इसको हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? बिल्कुल इसी प्रकार से जैसे कि आप पिछला क्वेश्चन किए थे। समझ में आएगा भैया? लेकिन छोड़ करके वीडियो नहीं जाना है, पूरा का पूरा देखेंगे। कोई भी संख्या का प्रतिशत आप सेकंडों में निकाल पाएंगे। चलिए देखते हैं आगे। अब इसका क्या करेंगे? इसको भी बिल्कुल इसी प्रकार से बनाएंगे। कैसे? 70% बोला भैया तो 70 यहाँ पर लिख देते हैं। प्रतिशत के नीचे 100 आ जाएगा। 100 क्यों आ जाएगा? मैंने आपको बता दिया है कि कोई भी संख्या होती है वो अपने आप में 100% होती है। समझ गए? बिल्कुल। तो चलिए आगे। का बोल रहा है ऑफ या का मतलब गुना होता है। का बोला है तो का लिख लो, यहाँ पर गुना लगा दो। उसके बाद 80% बोला है, 80 लिखेंगे, प्रतिशत के स्थान पर 100 लग जाएगा। लग गया? बिल्कुल। क्या होगा बोला था? अब जो संख्याएं कटने वाली होती हैं उनको हम काट दिया करते हैं। तो क्यों काट देते हैं? क्योंकि क्वेश्चन हमारा आसान हो जाता है, आंसर तो वही आना है, तो पहले ही काट लेते हैं। इतना बड़ा लंबा गुना करने की क्या जरूरत है? तो चलिए काट देते हैं। जैसे कि यहाँ पर कैसे काटेंगे? यहाँ पर 7 से काटेंगे, 10 से काटेंगे तो 10 का 7 गुना 70 होता है और 10 का 10 गुना 100 होता है। कट गया? बिल्कुल। एक शून्य। यहाँ पर 20 का 4 गुना 80 होता है और 20 का 5 गुना 100 होता है। कितना आपके पास बचा है? अब यहाँ पर बचा है 7 बटे का 10 बचा है और मल्टीप्लाई का साइन लगा है और 4 बटे का कितना बचा है? 5 बचा है। 4 बटे का 5 बचा है। क्या अब भी कुछ कट सकता है? तो बिल्कुल कट सकता है। क्या कट सकता है? ये जो है 4, इसको 2 से 2 बार में उड़ा देंगे और 2 से 5 बार में काट देंगे। अभी क्या बचा आपके पास भैया? बचा है 7 बटे का 5 बचा है, मल्टीप्लाई का साइन 2 बटे का 5 बचा है। अब ये आपस में गुना हो जाएंगी। कैसे? ऊपर ऊपर की संख्या ऊपर से गुना हो जाएगी और नीचे नीचे की संख्या नीचे से गुना हो जाएगी। कितना? 7 का 2 गुना 14 आ गया। यहाँ पर 14 लिख लो भैया। बटे के नीचे कितना? 5 का 5 गुना 25 आ गया। 14 बटे का 25, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है?
बिल्कुल आसानी के साथ आप निकाल पा रहे हैं। चलिए इसको हम बटे में दे दें यद्यपि संख्या, बस समझाने के बेस पे केवल एक क्वेश्चन बटे में दे दे यद्यपि, तो क्या कर पाएंगे, तो बटे में दे भैया, भाग में दे, गुना में दे, कोई भी कैसा भी देगा आप परसेंटेज निकाल पाओगे किसी भी संख्या का। चलिए जैसे यहाँ पर पूछ लिया अभी हमसे, क्या पूछ लिया, इसको भी मिटा देते हैं, इसको भी हम मिटा देते हैं ताकि जो है आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े। जैसे यहाँ पर पूछ लिया 8/4 दे दिया है, 8/4 का लगा दिया है, 20% बोला है, उसके बाद क्या बोला है, का फिर लगा दिया है, उसके बाद 30% कितना होगा बोल रहा है, क्या होगा बोल रहा है। अब इसको आप लोग बताएंगे क्या होगा, बता पाएंगे, बिल्कुल बता पाएंगे भैया, बस केवल समझना तो है, समझ करके क्वेश्चन को करेंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। अभी क्या बोला है, 8/4 बोला है, का 20%, का 30% क्या होगा, इतना ही पूछा है। तो चलिए क्वेश्चन को बनाओ भैया, आराम से सॉल्व हो जाएगा। कैसे करेंगे, यहाँ पर करेंगे 8/4 आ गया, का के स्थान पर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, और 20% यहाँ पर दिया है, प्रतिशत का मतलब बटे में 100 हो जाता है, का यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन, 30% बोला है, बटे में 100 कर देते हैं 30 के। उसके बाद क्या होगा बोला था, क्वेश्चन को अब हम बना लिए हैं। अब क्या करेंगे, जो कटने वाली संख्याएं होती हैं उनको हम काट दिया करते हैं बगैर बेरहमी से, बिल्कुल। चलिए काट देते हैं, कैसे काटेंगे, इसको काटेंगे 20 का 1 गुना 20 और 20 का 5 गुना 100, 20 से 100 लपेट दिया, बिल्कुल कट गया। अभी एक शून्य से एक शून्य काट दो, खत्म यहाँ पर। उसके बाद क्या कुछ कट सकता है, तो बिल्कुल कट सकता है, 4 का 1 गुना 4 और 4 का 2 गुना 100, अभी कट गया, बिल्कुल। अब क्या कटेगा भैया, अब भी कट जाएगा, 2 का 1 गुना 2 और 2 का 5 गुना 10 होता है। चलिए अब संख्या आपके पास क्या बची है, 1/1 का मतलब कुछ नहीं, यहाँ पर क्या बचा है, 1/5 बचा है, नीचे 5 बचा है, मल्टीप्लाई का साइन है लगा दो, 3/5 बचा है, यहाँ पर कितना बचा है, 3/5 बचा है, 3/5 कर दो यहाँ पर। अभी क्या आएगा भैया, अब आएगा ऊपर ऊपर की संख्या ऊपर से गुना, नीचे नीचे की संख्या नीचे से गुना कर देते हैं। कब कर देते हैं भैया, जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तब हम ऊपर ऊपर की संख्या ऊपर से गुना और नीचे नीचे की संख्या नीचे से गुना कर देते हैं, बिल्कुल। यद्यपि समझ में आ रहा है भैया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब यार जरूर कर लिया करो। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ाते हैं, कैसे करेंगे यहाँ पर। अब ऊपर की संख्या ऊपर से गुना, 3 का 1 गुना कितना होगा भैया, आप बोलेंगे भैया 3 ही होगा। उसके बाद 5 का 5 गुना कितना होगा, यहाँ पर 25, 3/25, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें जो है बदलाव करते हैं क्वेश्चन में। अभी जो बोल रहा था, अभी बोला है बट्टे में बोला, पहले तो हम प्रतिशत लिए, जैसे कि 40% का 30% कितना होगा, ऐसे पूछा था। उसके बाद यहाँ पर बट्टे में पूछ लिया कि 8/4 का 20% का 30% पूछा है। अब हम थोड़ा सा इसमें और बदलाव करें, यद्यपि कोई संख्या पहले दे दे उसके बाद प्रतिशत पूछे भैया तो क्या कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। इसको हम थोड़ा सा हिंट देने के लिए एक एक सवाल समझा रहे हैं, उसके बाद अगला एक वीडियो और बनाएंगे जिसको आप लोग समझेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए जैसे कि यहाँ पर पूछ लिया, अभी आपसे पूछ लिया 400 दे दिया, यहाँ पर 400 दे दिया, अब जाके प्रतिशत पूछेगा, 400 का पूछ रहा है, 400 का, ये 400 का यहाँ पर बोला है। उसके बाद क्या बोला है भैया, उसके बाद बोला क्या भैया, 400 का 50% बोला है, 50% कुछ भी लिख सकते हैं, 50-60 कुछ भी। फिर बोला है का, फिर उसके बाद बोला है 40%, फिर बोला है क्या होगा। यहाँ पर आप क्वेश्चन का आंसर देंगे, बिल्कुल देंगे भैया, बिल्कुल कर पाएंगे। समझ में आ गई होंगी बातें। अभी संख्या दे दिया है, कौन सा बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है, चलिए इसको देखेंगे, इसको भी हल करेंगे भैया। यहाँ पर आ जाएगा 400 दिया है, 400 लिख लो, का बोला है मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, 50% बोला है, प्रतिशत हटेगा यहाँ से तो बटे के नीचे 100 आ जाएगा। उसके बाद का बोला है गुना लगाओ, 40% बोला है, प्रतिशत हटेगा तो बटे के नीचे 100 आ जाएगा। बिल्कुल सही चल रहे हैं तो आप बोलेंगे भैया बिल्कुल राइट है। अब आगे क्या करेंगे, अब आगे जिसके नीचे बटे की कुछ नहीं होता, आपको समझाने के लिए 1 मान लेते हैं। 1 की कोई विशेष वैल्यू नहीं होती है, क्यों नहीं होती है, क्योंकि भाग में और गुना में 1 की कोई विशेष वैल्यू नहीं होती है। जिस भी संख्या से आप गुना करेंगे संख्या रिपीट वही आएगी, भाग करेंगे तब भी वही संख्या आएगी। तो बटे के नीचे 1 मान सकते हैं, ना मानो चलिए
या उसके बाद क्या करेंगे, इसको अब काट देते हैं, जो कटने वाली संख्या होती है। अभी इसको काटेंगे 50 का 1 गुना 50 और 50 का 2 गुना 100, इसको 20 का 2 गुना 40, 20 का 5 गुना 100। अभी कुछ कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा भैया। चलिए इसको 2 से काट देते हैं, 2 का 1 गुना 2 और 2 से काटेंगे 200 बार में आ जाएगा, 400 कट गया। 5 से काट दो भैया, 5 का 1 गुना 5 और 5 का 4 गुना 20 होता है, 40 बार में कट गया। अब आपके पास क्या बचा है, अब आपके पास बचा है 40 और मल्टीप्लाई का साइन है, फिर एक, फिर उसके बाद 1/1 यहाँ पर है कुछ नहीं, उसके बाद 2/1 बचा है, फिर 2 और 1 बचा है। अब इसको हम संख्या को गुना कर लेते हैं। जो संख्याएं गुने में होती हैं बगल में, उनको हम ऊपर ही मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि अभी अभी हमने आपको बताया था बटे के नीचे 1 मान सकते हैं, लो मान लिया। अब तो समझ में आ गया होगा। अब गुना कर लो भैया, 40 का 2 गुना कितना होगा, आप बोलेंगे भैया 80 होगा, और 80/1 है, एक की कोई विशेष वैल्यू नहीं होगी भैया, कब से बता रहे हैं, आपके समझ में आ गया होगा। कितना निकल के आया, 80 निकल के आया, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बातें, बिल्कुल भैया। क्वेश्चन कौन सा था, 400 का 50% का 40% कितना होगा, आप बोलेंगे भैया 80 होगा, फिर से प्रतिशत निकाल लेना, बिल्कुल राइट भैया, यही है। इससे आसान और क्या निकालोगे, बहुत आसानी के साथ निकाल पा रहे हो। थोड़ा सा चलिए और बदलाव कर देते हैं, इसमें थोड़ा सा और बदलाव करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे अभी यहाँ पर संख्या आपको दे रहा है, संख्या ना दे तो कैसे प्रतिशत निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पर क्या, कोई भी क्वेश्चन देगा जब संख्या नहीं देगा, जैसे यहाँ पर क्या बोला है कि 500 दे दिया है, 500 का कितना प्रतिशत यहाँ पर पूछ रहा है, कितना प्रतिशत बोला, कितना प्रतिशत 50 होगा, 50 होगा बोल रहा है, 50 होगा। अब आप बताइए भैया कितना प्रतिशत 50 होगा, इसका मतलब है 500 का कितना प्रतिशत 50 होगा। 50 के स्थान पर कुछ भी रख सकते हैं आप, 50 मान के कर लीजिएगा। मैं कोई दूसरी संख्या भी ले लेता हूं, जैसे कि यहाँ पर हमने 80 ले लिया, 80, 90, 100, 200, 500, 50, 40, कुछ भी लेके आप देख सकते हैं। चलिए ले लिया। अब क्या करेंगे भैया, अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को आगे बढ़ाओ, बात को आप समझ गए होंगे कैसे करेंगे। अभी यहाँ पर 500 का कितना प्रतिशत 80 होगा, ये पूछ रहा है, कोई संख्या नहीं दी, पूछ रहा है कितना प्रतिशत होगा। तो चलिए बताएंगे, 500 बोला है, 500 लिख दो, कि क्या बोला है, मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा। कितना प्रतिशत बोला है, कितना के स्थान पर भैया कोई संख्या नहीं दिया है, वो तो पूछ रहा है उल्टा हमसे, तो कितना के स्थान पर हम x मान लेते हैं, यहाँ पर x मान लिया। उसके बाद प्रतिशत के स्थान पर बटे के नीचे 100 मान लेंगे। उसके बाद क्या बोला है, 80 होगा, यानी कि बराबर 80 होगा, ये पूछ रहा है, बराबर लगा के 80 रख दिया। अब क्या करेंगे, अब जो कटने वाली संख्याएं होती हैं उनको हम काट दिया करते हैं। क्वेश्चन आपका बन चुका है भैया, कैसे बना है, हमने बोला था 500 का कितना प्रतिशत 80 होगा, यही तो पूछा था। तो उसके बाद क्या किया कि 500 लिखे, मल्टीप्लाई का साइन, कितना के स्थान पर x माने 100, ये प्रतिशत के स्थान पर 100 माने बराबर 80 होगा पूछा था। चलिए अब बता देते हैं इसको कितना होगा। जो कटने वाली संख्या होंगी उनको हम काट देते हैं, 2 शून्य से 2 शून्य लपेट दिया। अब ये गुना हो जाएगा, 5 में x का गुना होगा तो कितना होगा भैया, 5x हो जाएगा, 5x हो जाएगा, बराबर कितना है, ये बराबर 80 है। अब ये जो x के पहले जो 5 लगा है, 5x जो लगा है, उसमें कोई साइन तो लगी है नहीं, जहां पर कोई साइन नहीं लगी होती है इसके बगल में हम क्या मानते हैं, गुना मानते हैं, गुना मान लेते हैं। अब जब इस संख्या को आगे बढ़ाएंगे आप तो ये x बचेगा केवल, और ये जो गुना वाला है ये बटे में चला जाएगा बराबर के बगल, तो बराबर कितना आ जाएगा, 80, और बटे के नीचे कितना, 5 आ जाएगा। आप लोग ऐसे भी सॉल्व किए होंगे कि 5x बराबर 80 है तो 5 का 1 गुना 5 और 5 का 16 गुना 80 होता, 16 पंचे की 80, कितना आ गया, x का मान 80 आ गया। लेकिन मैं बिल्कुल डीपली समझा रहा हूं विधिवत तरीके से, जिनको नहीं पता भैया बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, ताकि बिल्कुल 100% समझ में आ जाए। चलिए अब क्या करेंगे, ये x बराबर 80 बटे का 5 है, इसको काट देते हैं, 5 का 1 गुना 5 और 5 का 6 गुना 30 होता है।
16 का 5 गुना 80 हो गया। x का मान कितना निकल गया भैया, 16 निकल गया। यहाँ पर हम क्या रख देंगे, यहाँ पर हम रख देंगे 16, यहाँ पर हम 16 रख देंगे। कितना पूछा क्या था, 500 का कितना प्रतिशत 80 होगा, कितना प्रतिशत 80 होगा, तो 16% भैया 80 होगा। आप लोग आंसर दे सकते हैं। समझ में आ गया। क्वेश्चन आपको किसी भी प्रकार से प्रतिशत पूछेगा, अब शायद आप निकाल पाओगे। चलिए ज्यादा वीडियो लंबा ना करके यहीं पर बिल्कुल रोक देते हैं, क्योंकि अब इससे ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा तो आप लोगों को बोरिंग लगता है, बिल्कुल समझ में नहीं आती बातें, फिर मन करता है काट के आगे बढ़ते हैं रील की तरफ। तो चलिए, यद्यपि समझ में आया भैया, ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गए हैं, प्रतिशत निकालना आप थोड़ा सा भी सीख पाए हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी प्रकार से हम वीडियो बिल्कुल छोटा छोटा करके आपको बिल्कुल विधिवत तरीके से, बेसिक तरीके से समझाने का, सिखाने का प्रयास करते हैं। यद्यपि आपके समझ में आ गया भैया, तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, जिसका आंसर आप लोगों को कहां पर देना है, कमेंट बॉक्स में देना है बिल्कुल। और मुझे आशा है कि आप लोग बिल्कुल क्वेश्चन का आंसर कर भी पाएंगे। जैसे यहाँ पर हमने रख दिया 30%, 30% का यहाँ पर लगा दिया, 10% कितना होगा, 10 नहीं लगाते हैं, 20 लगा देते हैं, क्योंकि 10 तो आप लोग मुंह जबानी बता दोगे। कितना होगा यहाँ पर पूछा है, इसका आंसर आपको कहां पर देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए, इतना ज्यादा समय देने के लिए भैया बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए, फिर मिलेंगे किसी अगली टॉपिक पर, किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद।